लड़कियां ही जब आगे बढ़ेंगी जब ही तो हमारा देश विकसित होगा। समाज में जो पिछड़े, वंचित और जो दलित, वो सारे जो पिछड़े हो गए, उनको समाज का मुख्य धारा में लेके आना। 1947 टू 2047 100 इयर्स के अंदर में हम अपने देश को कैसे विकसित भारत बना सकते। बच्चों की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बस ये है उनको एक सपोर्टिव गाइडेंस की जरूरत है। यूजीसी का जो पहल है कि विकसित भारत को कैसे हम आगे बढ़ाएं और भारत को कैसे विकसित भारत में बढ़ाएं, तो इसी पहल को यूजीसी के निर्देशन के हिसाब से हम उसको लेके आए। यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं और उसमें अच्छा अचीवमेंट बच्चा करके दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यूजीसी ने 22 से 29 का एक वीक रखा है और उस वीक के तहत जो भी सेंटर जिस तरह के कार्यक्रम करना चाहता है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंशन एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द यूजीसी। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका ध्यान से और प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं। ये शब्द हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इन शब्दों के महत्व को समझते हुए और विकसित भारत 2047 इस विषय को लेकर हम आ गए हैं लखनऊ के औरंगाबाद में स्थित बेसिक विद्यालय में। आज यहाँ हलचल रहने वाली है। बच्चों से मिलेंगे, मस्ती करेंगे और उनसे जानेंगे कि विकसित भारत के क्या मायने हैं उनके लिए। दरअसल यूजीसी के आदेशानुसार सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा लखनऊ औरंगाबाद के इस बेसिक विद्यालय में विकसित भारत 2047 की थीम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं हैं पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग और क्विज कंपटीशन। ये सब हो रहा है BBAU के सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सार्तिक बाग, डॉक्टर प्रसमिता मोहंती, डॉक्टर संगीता कृष्णा, डॉक्टर रुद्र प्रसाद साहू, माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती उर्मिला देवी, शिक्षिका आयशा रियाज, खंड शिक्षा अधिकारी पूनम मिश्रा जी के मार्गदर्शन में। और इस आयोजन को मैनेज कर रहे हैं सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र के रिसर्च स्कॉलर्स यशप्रिया, वंदना और पंकज जी। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज खुशबू वर्मा। बैठ जाओ आराम से। आइए, दिखाइए इन्होंने बनाया क्या है। तो आप क्या बना रही हो? पृथ्वी पे हमारी सफाई रहनी चाहिए, हाँ? पौधों को काटना नहीं चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए। तो ये आपने ये केटल बनाया ना, इससे आप पानी दे रहे हो। यस। और ये हंसती खूबसूरत मुस्कुराती हुई पृथ्वी है हमारी। यस। अब इसमें आप और क्या क्या बनाओगी? अभी हम पौधे बनाएंगे। चलो, बहुत शानदार। आपने क्या बनाया हुआ है? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज तनु गौतम, माय क्लास इज नेम इज 8th क्लास। अच्छा, आप तनु हैं और आप 8वीं में पढ़ती हैं। यस सर। हाँ, आप आइए, पहले इनका नज़दीक से दिखाइए इन्होंने बनाया क्या है। आपकी भी पृथ्वी बहुत मुस्कुरा रही और शानदार खुश है। ऐसा वास्तव में है? पृथ्वी इतनी खुश है? इतने पेड़ पौधे हम बचा पा रहे हैं या नहीं? नहीं बचा पा रहे हैं। क्या हो रहा है? आजकल हमारे भारत में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ऐसे हमारी जो पक्षियां हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और हम लोगों को भी हो रही है। बहुत ज़्यादा बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं वो सब फैल रही हैं। इसलिए हम लोग को मैम लोग ने बताया भारत विकसित बनाना है और उसी पे हम लोग पोस्टर बना रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या मैसेज दे रही हो इस पोस्टर से? इस पोस्टर से हम मैसेज दे रहे हैं हमें साफ सफाई भी रखनी चाहिए और पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए और प्लांट्स में पानी भी डालना चाहिए। वेरी गुड। तो आप इसको कंप्लीट करो, हम फिर उसके बाद वापस आएंगे आपका पोस्टर देखने, ठीक है? वेरी नाइस। माय नेम इज मानवी रावत, आई स्टडी इन 8th क्लास। मानवी, आप 8th में हैं और मैं देख रहा हूँ इसरो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या मतलब है? क्यों आप इसरो को क्यों दिखाना चाहती हैं? क्योंकि ताकि हम लोग आगे जाके मंगल या और भी जितने भी स्पेस में कि हम लोग डेटा इकट्ठा कर पाएँ। और मैंने एजुकेशन के ऊपर बनाया हुआ है और हमारे स्पेस में जो हम लोग चंद्रयान पे गए थे, चांद पे गए थे, उस पर बनाया है। और मैंने ये वुमेन पावर के ऊपर बनाया है
क्या बात है, क्या बात है। एक चार्ट पेपर में आपने मल्टीपल टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट, इसमें आप क्या दिखा रही हैं? वो जो लड़की है वो जेल से निकल रही है और उसको अपनी मतलब फ्रीडम है कुछ भी करने की। वेरी गुड। और ये हम चांद पे हैं, राइट? हाँ, और यहाँ पे इसरो दिखाया आपने, ये क्या है? ये एजुकेशन है, मतलब कि लड़कियां और आगे बढ़ सके, मतलब सब। हाँ, और ये बल्ब है, बल्ब के नीचे पत्ती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब टेक्नोलॉजी भी और हमारे पेड़ पौधे भी सुरक्षित हो। अरे वाह वाह वाह, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। बहुत बढ़िया मानवी, आप बनाओ, हम फिर देखते हैं आपका कंप्लीट होकर कैसा दिखता है। वेरी नाइस आइडिया। बेसिक विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी जी और आयशा रियाज जी। तो हम मैडम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज का जो विषय है वो है विकसित भारत 2047। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षिका के तौर पर आप अपनी भूमिका किस प्रकार देखती हैं और बच्चों को आप किस प्रकार तैयार करने की ओर देख रही हैं? मैं अपने तरफ से ये प्रयास करती हूँ कि बच्चों को अपने तरफ से अधिक उसको अपना अनुभव प्रदान कर सकूँ, उसको बता सकूँ कि आज का विकसित भारत हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे इंटरनेट सेवा हुआ, डिजिटल हुआ, बच्चों के लिए आज पहला तो बन गया है कि कंप्यूटर जिसके पास नहीं है उसके पास मोबाइल है। फ़ोन द्वारा वो जहाँ दूर जा नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, वो फ़ोन द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ आयशा रियाज मैम भी हैं। मैम से हम जानेंगे कि आज का ये जो विषय है ये आप बच्चों को किस प्रकार समझा रही हैं कि वो चार्ट पेपर पे कैसे उतार रहे हैं। और जो हमने 3 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं, क्विज़ है, स्लोगन है और पोस्टर मेकिंग है, तो बच्चे इस विषय से क्या समझ पा रहे हैं और आप उनको आज के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया वो हमें बताएं। जी, ये बच्चे जो हैं एक तो ऐसे माहौल से उनका एटमॉस्फेयर इतना ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो बच्चे आगे जो समझ नहीं पाते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, कैसे अपने आप को और अपने देश को विकास करने में हमें अपना कंट्रीब्यूशन हम कैसे दें। तो इसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं बहुत सारी चीज़ें कि जैसे आजकल जो लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को कि भाई आप लोग इस तरह के। बच्चे भी हालांकि बहुत कुछ जानते हैं और जो कुछ हम लोग मतलब कहीं कहीं अटक जाते हैं मोबाइल पे, वो तक बच्चे बताते। बच्चों की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बस ये है उनको एक सपोर्टिव गाइडेंस की ज़रूरत है। बस हम लोग ये सपोर्टिव गाइडेंस का काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और आजकल के जो लेटेस्ट हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में उनको बहुत जानकारी भी है, लेकिन उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग को ग्राउंड से जुड़ के उनके साथ काम करना पड़ता है, उनको बहुत सारी जानकारी देते। जैसे बच्चे यहाँ से तो निकल जाते हैं, अब आगे की जो हायर एजुकेशन है वो नहीं ले पाते हैं, वो उसमें रुकावट है। एक तो इनके घर के माहौल में इनके पेरेंट्स को बहुत समझाना पड़ता, भाई लड़की है तो क्या हुआ, उसको भी आगे बढ़ो। आज लड़कियों के लिए तो बहुत गवर्नमेंट अच्छा कर रही है और हमारी लड़कियां ही जब आगे बढ़ेंगी जभी तो हमारा देश विकसित होगा। सबसे पहले तो नारी शिक्षा, जो गर्ल्स एजुकेशन, उस पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। और अगर इसी तरह जैसे मीना मंच हमारा एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, इसी बेसिक एजुकेशन से हम लोग हर सैटरडे वो करवा के लड़कियों का जो को बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको जो घर में कुछ गलत अगर देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे इन बच्चों के हैं जो बहुत ड्रिंक वगैरह करते हैं, गलत आदतें हैं, तो यही समझाते हैं घर पे भी बेटा अपना माहौल संभालो, अपने माँ बाप को भी ये कहो कि नहीं ये सब चीज़ गलत है, हम लोग की पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ने को कहें। और दूसरा ये बच्चों पे जो किताबों का इतना बोझ लदा हुआ है, बच्चे उसमें इतने परेशान रहते हैं, तो इससे हम लोग उनको बताते भी ऑनलाइन कोचिंग कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा रही पढ़ने तो आप घर पे ही ऑनलाइन कोचिंग करें, जो कि आज हमें है, हमारे पास है, उसका फ़ायदा उठाएं। तो हायर एजुकेशन में भी भाग लें और बड़े होकर कुछ ऐसा बने जिससे आसपास के माहौल को संभालने में भी आप ना कंट्रीब्यूशन दें। तो हमारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और दूसरी ये बात कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, और उसमें अच्छा अचीवमेंट बच्चा करके दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल मैम, शॉर्ट में बताइए कि विकसित भारत 2047 ये बच्चे जो पोस्टर बना रहे हैं उसको पोस्टर पे कैसे उतार रहे हैं, क्या मतलब समझा इन्होंने विकसित भारत का? जी, बच्चे कुछ बातें जैसे अपने आप लैंग्वेज से हमें नहीं बता पा रहे हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन जो है
क्रिएटिविटी के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी इस क्रिएशन को देखकर हम समझ सकते हैं ये बच्चा किस स्फीयर में जाने के लिए उसकी वो है इतनी, मतलब वो बहुत क्रेज़ है उसके अंदर कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो इसके क्रिएशन से हम ये पता लगा लेते हैं कि बच्चा किस ओर जाना कोशिश कर रहा है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी बच्चे इस पे ये हमें समझा दे रहे, जिससे कि हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं बच्चों को। उसी तरह बच्चों का रिज़ल्ट निकाल कर उनको सब बात को समझ कर हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र BBAU से डॉक्टर प्रसमिता मोहंती मैम, डॉक्टर संगीता कृष्णा मैम और डॉक्टर रुद्र प्रसाद साहू सर। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 ये जो विषय है आज हम लेकर आए हैं बच्चों के सामने, ये विषय आपने क्यों चुना, इसके पीछे का क्या कारण था? ये हमारा UGC का, न्यू दिल्ली UGC का जो पहल है कि विकसित भारत को कैसे हम आगे बढ़ाएं और भारत को कैसे विकसित भारत में बढ़ाएं, तो इसी पहल को UGC के निर्देशन के हिसाब से हम उसको लेके आए हैं कि वो जो था कि देश का भी तो है ये हमारा मोटो, और प्लस UGC का भी ये मोटो है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, और जो समय अवधि है वो 2047, ताकि 1947 टू 2047 100 ईयर्स के अंदर में हम अपने देश को कैसे विकसित भारत बना सकें। तो ये उद्देश्य को लेके हम यहाँ आए कि हम, और पर्टिकुलरली हम ये स्कूल में आए हैं जो औरंगाबाद उच्च प्राथमिक स्कूल है, जिस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को लेके ही हम ये सपना उनको दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और अभी जो हमारा ये नई शिक्षा नीति के तहत कि 2047 में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास ये एक टाइम है कि जो हम देखना चाहेंगे कि 20-22 साल में हम कहाँ तक अपना देश को लेके जा पाएंगे। तो इसको लेके भी हम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संगीता मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि BBAU के सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र की विकसित भारत 2047 को लेकर के क्या भूमिका है? ये जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे सेंटर का जो 3 ऑब्जेक्टिव टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है, उस एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के तहत जहाँ तक हम लोगों का ये था कि विकसित भारत में भी चारों तरफ जितने 35 सेंटर्स हैं उसमें सब जगह सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र अपने छोटे छोटे कैपेसिटी बिल्डिंग, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट कर रहा है। तो हम लोगों ने इस UGC के आदेशानुसार हम लोगों ने एक पहल की कि क्यों न उन छोटे बच्चे जिनकी अभी सोच एक विकसित हो रही है और एक समझ विकसित भारत के बारे में क्या समझ है, वो उन बच्चों से ही क्यों ना शुरू, क्योंकि अभी 20 साल का जो समय है, जब तक आज के समय, आज 2025 है और 2047 के समय में इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे वकील, डॉक्टर, ऑफिसर्स वगैरह बनेंगे। तो ये बच्चे अपने राष्ट्र की कल्पना, उनकी नज़रों में राष्ट्र किस तरह से विकसित होना चाहिए, और खास करके हमारा जो मोटो है हमारे सेंटर का, इंक्लूसिविटी का, तो सारे लोगों को जो हाशिए पे हैं या जितने, उन लोगों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में ला करके और कैसे उनको उनकी सहभागिता और उस चीज़ को कायम रखें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि विकसित भारत एक पहले कदम के रूप में यहाँ पे स्कूल में शुरू किया जाए। ये हमारा इस श्रृंखला में बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान रखी थी हम लोगों ने, तो ये पहला कदम है, जो कि सेकंड वी आर थिंकिंग कि शायद हम लोग कुछ दिनों के बाद करेंगे। और ये मैं ये बताना भूल गई कि UGC ने 22 से 29 का एक वीक रखा है, और उस वीक के तहत जो भी सेंटर जिस तरह के कार्यक्रम करना चाहता है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द UGC। धन्यवाद मैम। यकीनन मैंने भी ये देखा कि जो विषय है विकसित भारत 2047, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग में कि बच्चे समझेंगे या नहीं समझेंगे, इसका कुछ वो मतलब निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन जब वो कर रहे थे, जब वो पोस्टर ड्रॉ कर रहे थे, स्लोगन लिख रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि उनके दिमाग में चीज़ें हैं। कोई ग्रीनरी को लेकर कंसर्न है, कोई विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कंसर्न है, और बच्चों के सफाई को लेकर कोई कंसर्न है, तो बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई मैसेज विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सभी शिक्षकों को, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को? UGC का निर्देश क्रम जो समावेशी नीति का केंद्र खोला गया है सारे यूनिवर्सिटी में, BB में भी एक केंद्र खोला गया है। आज के ज़माना आ गया है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात करेंगे,
समाज में जो पिछड़े, वंचित और जो दलित, वो सारे जो पिछड़े हो गए, उनको समाज का मुख्य धारा में लेके आना है। और इसी के लिए जागरूकता समाज, जैसे हम लोग प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े जगह में, इन लोग को आज कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी का लोग का साथ जागृति लेके आना है। चाहे ये हमारे परिवेश का हो, चाहे हमारी शिक्षा का हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारी देश का प्रगति के हो, ये सारे को अगर मुख्य धारा में लेने के लिए हमको समाज का जो वंचित लोग हैं उनको कैसे हम जागरूकता करके समाज में मुख्य धारा में लेके आएंगे, ये इसका मुख्य धारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। विकसित भारत 2047 मात्र एक कागजी लक्ष्य नहीं है, ये आकांक्षा है हर भारतीय की। ये उत्साह और चमक है इन नन्ही आँखों की। इन्हें स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, ऊंचा उठने का समान अधिकार चाहिए। हमें मिलकर इन्हें साकार करना है। हम सब भागीदार हैं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आकार देने में। इस पूरे कार्यक्रम से आपको कौन सा बिंदु, कौन सा विषय सबसे अधिक प्रिय लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।